इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक एंटीबायोटिक को जिसका नाम है नोविडेट। उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है उसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। इंजेक्शन या इन्फ्यूजन्स मुख्तलिफ डोज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंजेक्शन जो है ये 400 मिलीग्राम बाय 100 मिलीग्राम है। इसके अलावा भी आते हैं इसके अंदर, जैसे कि 400 मिलीग्राम बाय 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम बाय 40 मिलीग्राम। तो मुख्तलिफ तरह की डोजेज मार्केट में आती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। क्या मतलब इस बात का? एंटीबायोटिक जो होती हैं बैक्टीरिया को मारती हैं और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज रखती हैं। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन हैं, एक एक का मैं जिक्र करूं। सबसे पहली चीज है साइनोसाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस। क्या होता है? जो हमारा चेहरा है उसके पीछे छोटे छोटे एयर स्पेसिस होते हैं, उन स्पेसिस के अंदर कभी कभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला देता है, उसको एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। तो आप तकरीबन 400 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। हड्डियों में कभी कभी इन्फेक्शन होता है, जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कहते हैं उसको, 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है। क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, क्या मतलब? मर्दों के अंदर एक इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेटाइटिस, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसके अंदर भी 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन लग सकता है। कभी कभी डायरिया हो जाता है और इन्फेक्शियस डायरिया यानी बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए भी आप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, पेट के अंदर की भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर इन्फेक्शन, इंजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है 400 मिलीग्राम का उसके लिए। इसके अलावा निमोनिया हो जाए जो कि फेफड़ों का इंफेक्शन है, तो निमोनिया में भी 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। एक और इन्फेक्शन का जिक्र करूं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो पेशाब की नालियां होती हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन ड्रग होती है नोविडेट का इंजेक्शन जो होता है। अब मैं आता हूं कुछ मसले मसाइल के हवाले से। सबसे पहले, जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है और कमजोर भी हैं, वो तो इसका इस्तेमाल ही ना करें। उनके हड्डियां जो होती हैं, मसल्स जो होते हैं, वो बड़े कमजोर से होते हैं। इसी ड्रग की वजह से हड्डियां और मसल्स में रप्चर आ सकता है, टेंडनाइटिस हो सकता है, टेंडन्स रप्चर कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और कमजोर भी हैं, वो तो इसका इस्तेमाल ना करें। उसके बाद इस ड्रग का असर पड़ता है लिवर पे के ऊपर भी और किडनी के ऊपर पे भी। तो अपनी लिवर प्रोफाइल और किडनी की प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं और लाजमन अपने डॉक्टर को दिखाएं, ये लाजमी है ये इंजेक्शन लगवाने से पहले। इसके अलावा इंजेक्शन लगवाने के बाद धूप में नहीं फिरना चाहिए, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो धूप में नहीं फिरना चाहिए। बाद में कभी कभी प्रेगनेंसी में भी इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी डायरेक्ट से ड्रग्स नहीं लगवाते, पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लें, उसका ओपिनियन लें और फिर इस ड्रग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ ही गुजारिश करूंगा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।